हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, वो है भगवान श्री कृष्ण से सीखे जीवन के 5 मंत्र फ्रेंड्स। और ये वीडियो है फ्रेंड आरजे कार्तिक की, आरजे कार्तिक मोटिवेशनल वीडियो। और ये चैनल भी का नाम भी है आरजे कार्तिक। तो आप ये बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स। आप उसका चैनल सब्सक्राइब करें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी फ्रेंड्स। आप ओरिजिनल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो बहुत अच्छी बनाते हैं। आप वीडियो को भी देखें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरा भी वीडियो ज़रूर देखें फ्रेंड्स। और हाँ, लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। और आइए पहले देख लेते हैं भगवान श्री कृष्ण से जीवन के 5 मंत्र फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। जीवन की शुरुआत में माता पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूटे। राधा छूटी, गोकुल छूटा, मथुरा छूटा। जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा, लेकिन जो नहीं छूटी वो थी भगवान श्री कृष्ण की सकारात्मकता और उनकी मुस्कान। जिंदगी में जब सब कुछ छूटता रहे तब भी कैसे आप मुस्कान को बनाए रख सकते हैं और कैसे सकारात्मक रह सकते हैं, ये सिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरी नई लर्निंग सीरीज जिसका नाम है सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। और आज मैं बात करूंगा उन 5 बातों की जो हम सभी को सीखनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण से। जब जीवन में कुछ भी समझ में ना आए तो एक काम कीजिएगा, हमारा जो पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, उसे पढ़ना शुरू कीजिएगा। जिंदगी की हर शंका का समाधान आपको मिलेगा, हर समस्या का सलूशन आपको मिलेगा। आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम लॉर्ड श्री कृष्णा। लर्निंग नंबर 1, सीखने वाली सबसे बड़ी और सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंस ऑफ कर्मा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे ही अध्याय में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धनुर्धर अर्जुन से, जब अर्जुन ने कहा कि अब तो मुझे युद्ध नहीं लड़ना, मुझे मतलब लड़ना ही नहीं, मुझे रहना ही नहीं है युद्ध भूमि में, मैं क्यों लड़ूं, क्या मिलेगा मुझे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मोह है फल से, उससे खुद को डिटैच कर लो। ये जो यात्रा है मंजिल तक पहुंचने की, इस जर्नी को एंजॉय करो। भगवान श्री कृष्ण ने जो समझाना चाहा था अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता में, इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं रोज़ाना शाम में यथार्थ गीता पढ़ता हूँ। हमारे गुरु महाराज हैं परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज, उन्होंने गीता की यथार्थ व्याख्या की है। और जब मैं यथार्थ गीता पढ़ता हूँ तो स्पिरिचुअलिटी में इसका मतलब कुछ अलग है। भगवान श्री कृष्ण जिस कर्म की बात कर रहे हैं वो यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। यज्ञ जो होती है वो आराधना की विधि विशेष है, उसका नाम यज्ञ है। श्वास प्रश्वास का ध्यान जो है वो यज्ञ है। उस कर्म की यहाँ पर बात हो रही है। वो स्पिरिचुअलिटी का उसमें जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी में तो वो मतलब निकल के आता है, वो मीनिंग अलग है। लेकिन अगर हम हमारी लाइफ की बात करें, ज़िंदगी की बात करें, जिस ज़िंदगी को हम रोज़ जिसका सामना करें उसकी बात करें, तो वहाँ कर्म का जो मतलब है, जो इम्पोर्टेंस है, वो ये निकल के आती है कि आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाइए, फोकस कीजिए अच्छे काम की तरफ, और जो यात्रा है आपके गोल तक पहुँचने की, उसे एंजॉय कीजिए। बाकी सब भूल जाइए, उस पर छोड़ दीजिए, वो सब मैनेज कर लेगा। जो अच्छा काम करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है। महाभारत की एक घटना है। महाभारत के युद्ध से पहले धनुर्धर अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास में मदद मांगने के लिए गए थे। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। जो दुर्योधन था वो तो इगोइस्टिक बंदा था, तो भगवान श्री कृष्ण के सर के पास जाकर खड़ा हो गया। धनुर्धर अर्जुन जो थे वो भगवान के चरणों में जाकर के बैठ गए सेवा करने के लिए। जहाँ भगवान की नींद खुली तो सबसे पहले चरणों में अर्जुन को पाया और कहा कि बोलो क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो। दुर्योधन गुस्सा हो गया, झगड़ने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं पहले आया था, ये वो। तो उन्होंने कहा भाई तुम मांग लो, तुम्हें क्या मांगना है। दुर्योधन की जितनी बुद्धि थी, जैसे कर्म थे, उसने मांगा कि मुझे सेना चाहिए। अर्जुन की जैसी बुद्धि थी, जैसे कर्म थे, अच्छा ही हुआ, उसने मांगा कि भगवान आपका साथ चाहिए, आप बस मेरे रथ के सारथी बन जाइएगा।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए, क्योंकि उन्होंने भगवान अस्त्र जिसके नहीं उठाने सारथी की बने फ्रेंड, प्रतिज्ञा ले उसको रखी। कौन रोक सकता है? कोई सारथी बन गए और उसके बाद में जो हुआ, जो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, जिस तरीके से उन्होंने वो स्ट्रैटेजी बनाई युद्ध की और जिस तरीके से जीत दिलवाई, ये बताती है कि जिसके कर्म अच्छे हैं उसके साथ जो फल मिलेगा उसे बाद में वो अच्छा ही होगा। लर्निंग नंबर 2 जो भगवान श्री कृष्ण से सीखने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट, इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसके पीछे एक वजह है। हाँ। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब कुछ छोड़कर के मेरी शरण हो जा, मैं तुझे मोक्ष दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाना चाहा कि इस दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं उनके पीछे कारण है, और हम सब जो हैं ऊपर वाले की बनाई हुई संतानें हैं, और जो ऊपर वाला है वो अपनी संतानों के साथ बुरा नहीं कर सकता। तो कभी अगर कुछ बुरा हो रहा है तो आपके ही कर्मों के परिणाम हैं जो वापस लौट करके आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो ये भी कहा कि कर्मों का परिणाम वैसे ही ढूंढ निकालता है, जैसे कि एक बछड़ा खो जाने पर हजारों गायों में, सैकड़ों गायों में अपनी माँ को ढूंढ निकालता है। तो इसलिए अच्छा होगा, इस बात में यकीन रखिए, अपने आप को ऊपर वाले को सौंप दीजिए, उसके बाद भूल जाइए, बाकी सब कुछ उन्हें देखना है। एक बहुत छोटी सी कहानी है जो महाभारत के युद्ध की है। वो युद्ध भूमि जब उसको तैयार किया जा रहा था, युद्ध शुरू होने से पहले जब मुआयना करने के लिए भगवान वहाँ पहुँचे, मैंने आपको शायद पहले भी सुनाई, तो एक चिड़िया उड़ती हुई आई और भगवान श्री कृष्ण से कही कि मेरा घोंसला ज़मीन पर आ गया है, यहाँ हाथियों ने पेड़ वगैरह हटा दिए, मेरी मदद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं होनी को नहीं टाल सकता, जो होगा वो होके रहेगा। उस चिड़िया ने कहा कि क्या मैं आप पर विश्वास कर लूँ, बस इतना बता दीजिए। उन्होंने कहा विश्वास कर लो। अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने अर्जुन से, भगवान श्री कृष्ण ने धनुष मांगा, तीर मांगा। अर्जुन डर गया कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा दो तो सही। तीर चलाया, सामने हाथी था, उसकी गले में बड़ी सी घंटी बंधी थी, उस घंटी पर जाकर के लगाओ, घंटी ज़मीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा कि क्या कर रहे हो, आपसे एक निशाना नहीं लगा, लाओ मैं लगाता हूँ, हाथी को गिराता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, काम हो गया। 18 दिन के बाद में जब फिर से युद्ध भूमि को साफ किया जा रहा था, क्योंकि युद्ध खत्म हो गया था, तो उस घंटी को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हटाओ उस घंटी को, ज़मीन पर पड़ी हुई है। जैसे उसने घंटी हटाई, वो चिड़िया अपने बच्चों के समेत वहाँ से उड़ गई। उस चिड़िया ने सिर्फ विश्वास किया था प्रभु पर, बाकी सब उन्होंने देख लिया। लर्निंग नंबर 3 माइंडफुलनेस। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो सचेतन होना। सचेतन को और समझें तो आज में रहना, आज को लेकर के अवेयर रहना, वो चेतना आपके अंदर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने धनुर्धर अर्जुन को अक्सर सिखाया कि आप आज में रहना शुरू कीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा, अभी जो है उसमें जीना शुरू कीजिए, इस क्षण में रहना शुरू कीजिए। माइंडफुलनेस होनी बहुत ज़रूरी है। ये आपकी जो मेंटल वेलबींग है इसको भी इम्प्रूव करती है। वो बात अलग है कि कभी कभी चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसको लेकर के आप डिस्टर्ब्ड होते हैं, आपको लगता है पता नहीं क्या होगा। लेकिन अगर आप माइंडफुलनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप सचेतन हैं, आप अवेयर हैं आज को लेकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या सही होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आगे की तैयारी भी आपकी हल्की हल्की है, तो हर चीज़ का समाधान निकल आता है। जब मस्तिष्क आपका थोड़ा सा शांत है, आप कूल काम रह करके चीज़ों को समझ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कोई समस्या इतनी बड़ी हो सकती है कि वो आपसे बड़ी हो जाए, आपकी आत्मा से बड़ी हो जाए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपकी आत्मा है ये बहुत ताकतवर है, ये आपके उस चंचल मन को भी, जो चंचल मन अति रैंडम है, उसको भी कंट्रोल कर सकती है अगर आप चाहें तो। एक छोटी सी महाभारत की घटना है, उससे आप समझिएगा कि माइंडफुलनेस जो है वो कितनी ज़रूरी है होना। भगवान श्री कृष्ण के पास में एक बार द्रौपदी आई और आकर के कहने लगी कि वहाँ पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली है कि मेरे पतियों को मार देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे घबरा क्यों रही हो, शांत हो जाओ, आप जाओ उनके शिविर में और पितामह भीष्म को जाकर के बस प्रणाम करना। द्रौपदी गई उनके शिविर में, जो कहा था भगवान श्री कृष्ण ने वो माना, और जहाँ जाकर के वहाँ जाकर के जब प्रणाम किया पितामह भीष्म को, तो उन्होंने कहा सौभाग्यवती भव। और जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया, पितामह भीष्म कहने लगे कि क्या कर दिया मैंने तो अभी भी प्रतिज्ञा ली है तुम्हारे पतियों को मारने की, और तुमने मुझसे आशीर्वाद ले लिया कि तुम्हारे पति बहुत लंबी उम्र जिएंगे। फिर पितामह भीष्म कहने लगे कि ज़रूर ये कान्हा ने तुमसे करवाया है, ये तुमने नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण के पास में इस दुनिया की हर समस्या का समाधान था। जब पितामह भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया था द्रौपदी को, तो उसके बाद में पांडवों को बुलाया था और बताया था कि मुझे मारने का तरीका क्या है, शिखंडनी को आगे कर देना, उसके बाद मैं तीर नहीं चलाऊंगा, अर्जुन तुम तीर चला देना। हर घटना से महाभारत की बहुत कुछ सीखा जा सकता है, भगवान श्री कृष्ण से काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अवेयर रहिए आज को लेकर के, आने वाले कल को लेकर के भी। लर्निंग नंबर 4, सीखने वाली चौथी सबसे बड़ी बात, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए। जो आपका गुस्सा है अगर ये बेकाबू हो गया तो खेल खत्म हो जाएगा।
भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध जो होता है, जब गुस्सा आता है तो भ्रम पैदा होता है। भ्रम जो होता है वो बुद्धि को नष्ट कर देता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान का विनाश हो जाता है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्रोध की वजह से ही महाभारत की शुरुआत हुई। दुर्योधन को क्रोध आता था, उसने एक ऐसा खेल रचा जहां पर द्रौपदी को बुलाया गया सभा में, और दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करने की कोशिश की। वो एक घटना ऐसी थी जिसने दुर्योधन का और उसके भाइयों का विनाश कर दिया। महाभारत की ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो हमें सिखाती हैं कि गुस्से पर, क्रोध पर काबू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लर्निंग नंबर 5, कहते हैं कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। नहीं, सारथी भगवान श्री कृष्ण ने बिना युद्ध लड़े ही महाभारत का युद्ध जीत लिया। लर्निंग नंबर 5 जो है, ये बहुत ध्यान से समझिएगा। इस दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर काम की अपनी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं तो बड़ी जॉब कर रहा हूँ, बड़ी पोजीशन पर हूँ, मुझे तो इतना, मतलब बोलते ना, रीजन का हेड बना दिया और नेशनल हेड बना दिया, और पता नहीं क्या क्या लोगों के मन में आ जाता है। जो छोटा काम कर रहा होता है उसको छोटी नज़र से देखते हैं कि अरे छोटा सा काम करता है, छोटी सी जॉब है, छोटी सैलरी है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने सारथी बनना भी स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो काम है ये मेरे सखा अर्जुन को, उसके परिवार को जीत दिला सकता है। हर काम का सम्मान कीजिए, हर पद का सम्मान कीजिए, हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए, ये भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं। उन्होंने महाभारत में, गीता में बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो हम सब की ज़िंदगी को बदल सकती हैं। बस ज़रूरत है उन बातों को इम्प्लीमेंट करने की, उन बातों पर चलने की। और जाते जाते कुछ कमाल की बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने कही हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो, जो पाप रहित और स्वार्थ रहित होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और मोह। जीवन में जो भी कर्म आप करें उसे पूर्ण समर्पण के साथ, लगन के साथ कीजिएगा, अच्छे मन के साथ कीजिएगा, ईर्ष्या के साथ, द्वेष के साथ, अहंकार के साथ, ईगो के साथ मत कीजिएगा। अच्छा काम करेंगे, अच्छा मिलता चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सभी पर बनी रहे, जो आप चाहते हैं आपको मिलता रहे, यही मेरी मंगल कामना है। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी, और यही कहूँगा जो अक्सर कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनी फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी। और जो आरजे कार्तिक की वीडियो है ना फ्रेंड्स, वो बहुत कुछ, मतलब हाँ, मोटिवेट तो करती है, लेकिन बहुत कुछ सिखाने वाली वीडियो है। और आप कभी भी जैसे ज़िंदगी में भटक जाए, या हमारा दिमाग जो है ना वो दिन में 10 बार भटकता है फ्रेंड्स, तो ये बात एकदम सही है। ऐसी वीडियो आप देखोगे ना तो आप काफ़ी मोटिवेट होगे। हो सकता है आप कहीं भटक के कोई गलत काम करने से आप बच जाओगे फ्रेंड्स। और कृष्ण भगवान की ये बात एकदम सही है फ्रेंड्स, कि आप जब तक आप खुद ऊपर आके प्रयत्न करोगे कि आपके साथ जो बुरा हो रहा है उसको चेंज करके मेरे साथ अच्छा हो, मतलब हो जाए, उसको आप चेंज करना चाहोगे, तो ये कभी नहीं हो सकता फ्रेंड्स। आपके साथ अगर बुरा हो रहा है या हमारे साथ बुरा हो रहा है तो ये हमारे ही कर्मों का फल है जो हम भुगत रहे हैं फ्रेंड्स। और अगर अच्छा भी हो रहा है तो हमारे ही कर्मों का वो फल है फ्रेंड्स। और मैं जैसे बोली कि आप अगर आपके साथ कुछ हो रहा है उसको आप चेंज नहीं कर सकते फ्रेंड्स। अगर उससे आप बचना चाहते हो तो आप पूर्ण आप भगवान के ऊपर आप अधीन हो जाओ और सब कुछ भूल जाओ। अब जो भी कर रहे हैं वो भगवान आप ही कर रहे हैं मेरे साथ, और जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है फ्रेंड्स। तो आपकी मदद स्वयं भगवान करेंगे फ्रेंड्स, भले ही देर लगे लेकिन ज़रूर करेंगे। और ये देखो, एक कहानी जो मेरे को मेरी मम्मी ने बताई थी फ्रेंड्स, कि भगवान पे अधीन होना क्या है।
भगवान पे आप अभी हम लोग ये जो कलयुग ही चल रहा है ना फ्रेंड, हम लोग आज के जो लोग काफ़ी जल्दी में हैं। हम अभी भगवान को बोले कि मेरा काम ये हो जाना चाहिए, तो वो फिर हमको ऐसा होता है अब हो जाएगा अब हो जाएगा। ये बात नहीं है फ्रेंड। आप भगवान के साथ आप भगवान पे छोड़ेंगे, धीरे धीरे सब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी फ्रेंड्स। और एक कहानी मेरे को मेरी मम्मी ने बताई थी फ्रेंड्स, कि एक आदमी था, वो काफ़ी भोला भाला था लेकिन थोड़ा मेंटल था फ्रेंड्स, लेकिन वो सिर्फ भगवान भगवान करता रहता था। हाँ, उसको रास्ते पे जा रहा था तो उसको सब लोग पत्थर मारते थे, पूरी भीड़ जमा होके उसको पत्थर मारने लगी फ्रेंड्स। और जब तक उसको पत्थर मार रहे हैं, उसके पूरे शरीर से ब्लड निकल रहा है फ्रेंड, वो दर्द से कर्रा रहा है, उसको दर्द हो रहा है, वो भगवान 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 कर रहा है। भगवान जैसे ही खड़े हुए कि मैं मेरी भक्त की मदद करने जा रहा हूँ, उतने ही देर में फ्रेंड्स उसने जो पब्लिक थी जो उसको मार रही थी सब उधर, उसको मारने के लिए पत्थर उठा लिया। यानी उसने मारने के लिए, वो पूरी भीड़ को मार नहीं सकता, लेकिन उसने भीड़ को मारने के लिए पत्थर उठा लिया। उधर भगवान फिर अपने आसन पे बैठ गए। यानी कि जब आप प्रयत्न करोगे, आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं खुद करना चाहूँ, तो फ्रेंड वो तो फिर भगवान साथ नहीं देते फ्रेंड्स। आप पूरे ही भगवान पे ही अधीन हो जाओ। आपके साथ बुरा से बुरा हो रहा है तो आप यही सोचो मेरे ही कर्मों का फल है जो मैं भुगत रहा हूँ फ्रेंड्स। यही कर्म जो मेरे हैं वो भुगत के फिर अच्छा भी टाइम आएगा मेरे सामने। और जो भी हो रहा है सब भगवान की ही देन है। अच्छा भी है भगवान ने दिया है, बुरा भी है भगवान ने दिया है फ्रेंड्स। तो फिर आपके साथ आपके आसपास पॉजिटिविटी रहेगी फ्रेंड्स। और एक बात बोली, सचेत यानी अवेयरनेस, सचेत रहो। हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, मैं जो बोल रही हूँ फ्रेंड कि हम लोग आगे की बहुत चिंता कर रहे हैं, मेरा फ्यूचर सिक्योर करे, उसी फ्यूचर सिक्योर करने में हम आज अपना मार रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं फ्रेंड्स। हम इतनी जल्दी में हैं कि जो अभी चल रहा है उस पल को हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो तो आपको पता ही नहीं है आपके साथ फ्रेंड। हो सकता है अपना फ्यूचर आए या नहीं आए, बात समझो। तो उसी के पीछे हम अपना आज भी ख़राब कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम अपना जो फ्यूचर है वो हम भगवान पे छोड़ दे। हम आज अच्छे कर्म करते जाएंगे तो आगे हमारे साथ बुरा होने वाला ही नहीं है फ्रेंड। उसकी गारंटी तो स्वयं परम पिता परमेश्वर हमारे श्री कृष्ण ने ली है फ्रेंड्स भगवत गीता में। तो फ्रेंड्स हम फ्यूचर की चिंता क्यों करें, हम आज को जिए, अभी को एंजॉय करें फ्रेंड्स। और एक जो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी फ्रेंड्स के भगवान ने सारथी बने अर्जुन के फ्रेंड्स। जो सारथी आज की, अगर सारथी मतलब क्या थे, भगवान का जो रथ चलाते थे ना, अर्जुन का रथ। आज की लैंग्वेज में हम इसको आज की लैंग्वेज में कहे तो क्या है, आज की लैंग्वेज में हमारी जो उस टाइम रथ हुआ करते थे, आज के टाइम में गाड़ी है, 4 व्हील है, ये है। तो आज अगर 4 व्हील हमारा कोई चला रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ड्राइवर, है ना। उसको हम इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, नहीं देते, वो छोटा काम है फ्रेंड्स। भगवान ने, अगर आज की लैंग्वेज में हम बोले तो भगवान किसके ड्राइवर बने थे, किसके, अर्जुन के फ्रेंड्स। तो कोई काम स्वयं हमारा पूरा धर्म श्री कृष्ण पे खड़ा है फ्रेंड्स। और जो श्री कृष्ण पे खड़ा है हमारा धर्म, वही श्री कृष्ण किसके ड्राइवर बने थे, अर्जुन के। और वो ड्राइवर तो रथ के थे लेकिन पूरा युद्ध को वो चला रहे थे फ्रेंड्स, हमारे श्री कृष्ण भगवान। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है फ्रेंड, वो हमारे भगवान है, उसने रथ चलाया है अर्जुन का, बात समझो। तो फिर कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, सब काम की अपने अपने जगह महत्व है फ्रेंड्स। आज की लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स। तो कभी किसी को छोटा मत समझे। आपके घर में कोई काम कर रहे हैं फ्रेंड्स,
उसको भी हम ये भी देखते हैं, सब लोग बोलते हैं मेरा नौकर आ गया, मेरा काम करने वाला आ गया कोई। अरे एक दिन आपका नौकर नहीं आएगा ना, आपका घर तहस नहस हो जाता है। आप किसके लिए कमा रहे हो? आपके घर के लिए आप कमाते हो, वही घर आपका तहस नहस हो जाएगा फ्रेंड्स। तो उसको हम नौकर क्यों बोलते हैं? उसको हम भैया नहीं बोल सकते, या हमारे घर पे जो काम करते हैं उसको हम काम वाली क्यों बोलते हैं? उसको हम दीदी नहीं बोल सकते फ्रेंड्स। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, चाहे आप कितनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं या चाहे आपके घर में कोई बर्तन कर रहा है, वो इक्वल है, इक्वल ही है। आप भी तो क्या, आप बड़ी कंपनी चला के आप क्या कर रहे हो? अपने परिवार के लिए तो कुछ करना चाहते हो, अपने लाइफ में कुछ वो पैसा कमा के आप करते क्या हो? अपने परिवार के लिए तो कमाते हो। तो यही सेम हमारे घर में जो बर्तन करने वाले होते हैं, हमारे घर में जो काम करने वाले, वो भी वही सेम चीज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो किसी को कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और किसी को हम छोटा बड़ा नहीं समझे, सब एक समान है। वो हमारे कृष्ण भगवान ने। और एक बात, हम आजकल मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे को जब शुरू में ही आरजे रौनक ने बोला ना कि मेरे को ये छोड़ना पड़ा, मेरे को वो छोड़ना पड़ा। हम लोगों के पास लाइफ में अगर हमसे कुछ नहीं हो पाए तो हम एक्सक्यूज़ बहुत होते हैं हम लोगों के पास। मेरी ये पोजीशन थी, मेरे से ये दिक्कत थी मेरे साथ, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पाए फ्रेंड्स। मेरे को ये छोड़ना पड़ा, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, उस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, उस पे सेक्रीफाइस करना पड़ा फ्रेंड। तो आप यही हमारे श्री कृष्ण भगवान को देखे फ्रेंड्स। उसने जहाँ जन्म लिया, जन्म देते ही उसने उस माँ बाप को छोड़ना पड़ा। वो फिर जिसने पाला हमारे यशोदा माँ, उसको भी उसने छोड़ना पड़ा। उसने मथुरा छोड़ा, उसने गोकुल छोड़ा, यानी अपने जहाँ जन्म लिया वो स्थान भी छोड़ना पड़ा। जहाँ अपने उस पले बड़े वो भी छोड़ना पड़ा फ्रेंड। और वो द्वारिका के जब राजा थे तब ये युद्ध हुआ था, तो ये युद्ध में कहीं भगवान ने भाग नहीं लिया है, कहीं भी उसने हथियार नहीं लिए हैं फ्रेंड्स। फिर भी वो श्री कृष्ण ने सच और झूठ की लड़ाई में भगवान ने सच का साथ इनडायरेक्टली दिया है, कुछ नहीं करते हुए भी। बोला ना कि रथ चला रहे थे लेकिन पूरा युद्ध वो हैंडल कर रहे थे, युद्ध ही चला रहे थे वो फ्रेंड्स पूरा। फिर भी उसने, भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते थे और पॉजिटिविटी में हमेशा भगवान रहते थे, सकारात्मकता में रहते थे श्री कृष्ण भगवान फ्रेंड्स। और फिर भी भगवान को लास्ट में गांधारी जो थी, दुर्योधन की जो मम्मी थी गांधारी, उसने लास्ट में हम भगवान श्री कृष्ण को क्या श्राप दिया कि तुम निर्वंश मरोगे, जैसे ही तुमने मेरा वंश निर्वंश किया है ऐसे ही तुम भी निर्वंश मरोगे फ्रेंड्स। तो ऐसे ही भगवान निर्वंश इस दुनिया से गए हैं। फिर भी वो भगवान, आप समझो कि तो फिर हमारे पास एक्सक्यूज़ करने का तो कोई बहाना होना ही नहीं चाहिए। हमारे भगवान की लाइफ हम क्यों नहीं देखते हैं फ्रेंड्स? तो मेरे को तो ये वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और आरजे जो कार्तिक है उसकी वीडियो आप ज़रूर देखें फ्रेंड, और उसका चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। आपको बहुत ही इस वीडियो देख के पॉजिटिविटी आप में आएगी फ्रेंड्स। और आपको कोई रिएक्शन करवाना है फ्रेंड्स तो आप कमेंट्स कर सकते हो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।